डॉक्टर साहब, कल ईवान में वफाकी बजट और फाइनेंस बिल भी मंजूर किया जाएगा। सूरत हाल बेहतर होगी या हिजान की नहीं, सूरत हाल? बजट हो जाएगा मंजूर। बजट में तो होना है, क्योंकि इस बजट को अप्रूव करेंगे तो अगले IMF प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। तो इसमें तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है पाकिस्तान के पास, ये शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है। और उसमें हाँ, बस एक सवाल ये ज़रूर उठा है और उठा रहेगा कि इसमें जो एलीट है उसको क्यों छोड़ा गया, जो अपर क्लास है उसको क्यों इतनी रियायतें दे दी गई और उसके मुतालबात क्यों मान लिए गए, और सारा बोझ जो है वो अवाम पे क्यों डाल दिया। ये सवाल ऐसा है जो आने वाले दिनों में उठेगा और शिद्दत के साथ ही उठता रहेगा। और मुझे मौजूदा अरेंजमेंट जो है उसका पीछा करेगा। वो बहुत ज़्यादा इसको तूल नहीं दे सकते इस बहस को कि इमरान खान आएगा तो PTI तो ये केस तो वो केस। उससे बढ़ के भी मुल्क में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी और मईशत और बाकी सारे जो इश्यूज़ मैं बता रहा था आपको, इन्वेस्टमेंट्स और ये सारे मामला, तो उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन शायद ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि एक सेटअप ऐसा है जिसमें सबको खुश करना है गालिबन, या सबकी बातें माननी है, बहुत से लोगों की बातें माननी है, तो शायद वो फिर सभी उसका हिस्सा बन गए। तो ये तो मैं ये लोकली तो ये 2-4 इश्यूज हैं, जब तक वो नहीं होंगे तो ये आपकी सारी पॉलिसीज एक दूसरे से लिंक्ड हैं और वो उसमें ये होता रहेगा मामला। और ये चल नहीं पा रहा, ये जो मैंने आपसे पहले बताई नहीं, चल नहीं पा रहा। डे आफ्टर क्या है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगले हफ्ते क्या, अगले महीने क्या, मतलब कोई आप कोई पॉलिसी लेके लॉन्ग टर्म चलते हैं ना, ऐसे होगा। देखिए ना, परसों ईरान में इलेक्शन होने जा रहा है 28 को, कल, और उसका रिजल्ट जुमे को आएगा। और 2 कैंडिडेट्स विड्रॉ कर गए, यानी अब 4 रह गए टोटल। पहले 6 थे, तो अब 4 के दरमियान मुकाबला हो रहा है। जुमे को शाम को नई उनकी लीडरशिप आ जाएगी। अच्छा, कीनिया में फिर हंगामे शुरू हो गए। उनके सदर ने, रूतो ने बिल वापस ले लिया था, लेकिन अब वो लोग निकलाए हैं कि जी आप झूठे हैं, आपने पहले झूठ बोला था हमसे, तो आपका तो इतबार ही नहीं है। वो कह रहे नहीं भाई, तो फिर बहरहाल हंगामे हो रहे हैं, लेकिन शिद्दत कम है। तो लेकिन बहरहाल उसमें 29 या 27 या 29 लोग उसमें जहाँ भक हो गए हैं, लेकिन आई होप कि वो काबू में आ जाएंगे हालात। इशूज़ में जो गज़ा के अंदर हालात हैं जी। वो ये हैं कि गैलेंट उनके वापस आए हैं अमेरिका का दौरा करके। अब 2 बातें उन्होंने की हैं, वहाँ से 2 बातें आ रही हैं। दोनों बातों का इसराइल का मीडिया कह रहा है, जो अरब मीडिया का रिस्पांस इस पर अभी तक नहीं है। अरब मीडिया मुस्तकिल, यानी आप किसी भी अरब मुल्क का मीडिया उठा लें तो वो ये कह रहा है कि जी गज़ा पे जहरियत जारी है, ठीक है, वहाँ एड को नहीं जाने दिया जा रहा। और शुमाली गज़ा में भी मज़ीद 70-80 लोग हर रोज़ शहीद हो रहे हैं, और एक खामोशी एक स्टेल पे है कि मामला व्हाट नेक्स्ट। अब जो उनके वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक अजीब गरीब बयान दिया अमेरिका में। उन्होंने कहा है कि हम लिबनान को, गज़ा नहीं, लिबनान को पत्थर के दौर में ले जाएंगे वापस। लिबनान को पत्थर के दौर में ले जाएंगे, लेकिन हिजबुल्लाह से लड़ेंगे नहीं। अब ये उनका जो 27वां, मैं हैरिस को रिपोर्ट कर रहा हूँ, गैलेंट कहते हैं कि इसराइल को रिटर्न लेबनान टू स्टोर्ड डज नॉट वांट वॉर विद हिजबुल्लाह। पत्थरों के दौर में, ये तो रिचर्ड आर्मिटेज की जबान से एक दफ़ा सुना था, वो तरदीद करते बहरहाल। अब ये जो है ये बात ऐसे, इसी को गार्डियन ने भी की है कि इसराइल वांट्स इट कुड टेक लेबनान बैक टू स्टोन एज। अच्छा, ये 13वीं स्लाइड। लेकिन ये जो है ना, ये ऐसे ही है, ये बातें ऐसे ही हैं, ठीक है। जो दूसरी उनकी रिपोर्ट है जो टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर इंटरेस्टिंग है, जिसकी अभी तक तरदीद या वजाहत या उसके ऊपर कमेंट्स नहीं आए, ये वो बात है। वो कह रहे हैं कि जी 2 मुल्क मान गए, अमेरिकन कह रहे हैं कि वो अपनी पीस फोर्स भेजेंगे गजा में जंग बंदी के बाद। ये मैं 13 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, इजिप्ट और UAE। इजिप्ट ये वही प्लान कि जी, लेकिन उनकी तरफ से कंडीशंस रखी गई हैं इसी खबर के मुताबिक कि जी यहाँ से इसराइली फौज का इनखला हो जाएगा, मुकम्मल जंगबंदी होगी, और ये तय है कि यहाँ पर एक 2 रियासती हल की तरफ जाएंगे। तो सारे प्लान्स होंगे तो हम उस पर तैयार हैं। वो तो सारे ही मुल्क तैयार हो गए थे पहले, उसके मुताबिक तो ये था कि विड्रॉ करेगी इसराइली फौज तो सारे ही मुल्क फिर वहाँ जाके वो करें। तो उन्होंने एक इसका छाप दिए दोबारा कि भाई पोज कर, तो एक माहौल बना रहे हैं वहाँ पे कि जी वो जो है हिजबुल्लाह से हम लड़ने को तैयार है। जब हुतीज़ ने आज कहा है कि हमने हैफा के ऊपर, हैफा की बंदर का, यानी जो गज़ा और लिबनान के बीच में उनका कोस्टल जो उनका सिटी और पोर्ट है, हैफा पे उन्होंने, हैफा बहुत ऊपर, वो हुतीज़ कह रहे हैं कि हमने आज वहाँ पे ड्रोन्स गिराए हैं, वहाँ पे मारे रॉकेट्स, और वो पहुँच गए वहाँ तक आयरन डोम्स के बगैर। इसराइल की तरफ से खामोशी है इस पर, वो कह रहे हैं सायरन बजे, मगर वो कह रहे हैं वो गिर गए, वहाँ लैंड हो गए। और ये तो बल्कि हुतीज़ तो कह रहे हैं कि इराक से भी गए हैं। लेकिन बहरहाल, तो अब यह है कि ये कहीं ना कहीं पर जाके ये ख़त्म होना है, चाह भी रहे हैं लोग सारे। लेकिन या तो यह है कि कल जो ट्रंप और बाइडन का मुकाबला है आपस में, ये थोड़ा बोरिंग है,
मतलब एक आदमी चुप करा दिया, दूसरा उसको बोलने नहीं था, क्या मज़ा। तो तभी आता है ना दरमियान में कोई चटापटा को, इसलिए वो कहता है शट अप यू मैन, ये बाइडन ने कह दिया था। तो वो मतलब मज़ा नहीं इसमें, वो थोड़ा सा बोरिंग रहेगा। उसको माइक बंद रखा जाएगा, एक पानी की बोतल दी जाएगी। बाइडन की तरफ से ये ट्रंप की तरफ से बात हुई, बहरहाल ये बात चली कि बाइडन ने कहा मुझे कुर्सी दे दी जाए, तो कहा गया कि नहीं आपने खड़े होकर ये मोबाइल से के दौरान खड़े रहेंगे दोनों 90 मिनट। फिर उनकी टीम की तरफ से तरदीद आई है कि नहीं बाइडन ने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया था, बाइडन आराम से खड़े रह सकते हैं। तो अब यह है कि जब एक आदमी बोल रहा होगा दूसरे का माइक बंद होगा, उसको माइक दोनों के पास एक एक पेन होगा, पेपर होंगे और पानी की बोतल होगी एक, और दोनों अपने पिछले कोई जेब में कागज़ लेके के कोई पर्ची लेके कोई नोट्स लेके नहीं जा सकेंगे। उसमें 90 मिनट तक उन्होंने फिलबदी बोलना होगा, जो भी सवाल होगा, जो जैसे भी सीन है एटलांटा हेडक्वार्टर्स, वहाँ से ये लाइव होगा पूरी दुनिया में। और यहाँ पर भी लोग देखेंगे, पूरी दुनिया में देखेंगे भाई ट्रंप बमुकाबला बाइडन। तो ये 1 बजे GMT है, यहाँ पर 6 बजते हैं शाम के, जो भी एग्जैक्ट में टाइम करनी जो पाकिस्तान में पता, लेकिन 12 देखेंगे। अच्छा जो है वो, तो ये इसमें गज़ा डिस्कस हो सकता है, इसमें यूक्रेन डिस्कस हो सकता है, इसमें चाइना डिस्कस हो सकता है, इसमें फॉरेन पॉलिसी पे बात जा सकती है बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका की जो इंटरनल इस वक्त वहाँ पे टर्मोइल है पूरी दुनिया में, तो उसमें ये गज़ा और यूक्रेन तो हर जगह डिस्कस। आप आसियान की किसी मीटिंग में चले जाएं, वहाँ गज़ा आ जाता है। आप चले जाएं कोई G7 के इजलास में, तो गज़ा आ जाता है, यूक्रेन आ जाता है। ये जो जंगें हैं, और साथ ही ये जो एक अफरीत यहाँ पे जन्म ले चुका है ना, बहुत बड़ा अफरीत में इसलिए कह रहा हूँ कि इसको लोग अभी तक इसको स्लीपिंग उसको समझ रहे हैं, उसकी पावर नहीं समझ रहे कि शिपिंग लेन्स के पास ये हूती से कौन बात करेगा, इनको कौन समझाए, कौन इनसे टॉक्स करेगा। जिनके पास इतनी कुव्वत आ गई, और आने वाले दिनों में वो पूरे रीजन का, यानी यहाँ 2 जहाज़ तो डूब चुके हैं ना अभी तक, और वो अब परमिशन लेके जा रहे हैं, वो ऊपर से घूम के आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये एक लंबी कहानी है। तो चाइना और रशिया दरमियान में उन्होंने कह दिया हम तो आएंगे नहीं, हम तो बात नहीं करेंगे, ना प्रेशर डालेंगे। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का जो नेबरहुड है उसमें लावे पक रहे हैं, जंगें छेड़ रही हैं दुनिया में, और मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि अब जो इंटरनल केओस है वो हमारे फॉरेन पॉलिसी पर भी असरअंदाज होना शुरू हो गया। तो इसलिए जितनी जल्दी इसको इस्तेकाम को लेकर आए हमारे अकाबरीन, मुल्क के अंदर बिल्कुल सुकून चैन के सोशल अनरेस्ट ना फैले, स्टेबिलिटी आ जाए, वो तभी तो आपको किधर की सारा देखें ना, इन्वेस्टमेंट्स आनी थी, अब वो उसको छोड़ छाड़ के तो ये होगा उसको अंदर रखेंगे जेल में, उसको छोड़ेंगे, उसको मुकदमा हो। भाई स्टेबिलिटी लाएं ताकि इन्वेस्टमेंट्स आए, ताकि आपका ये सिस्टम चले, जमहूरियत आगे बढ़े ना। मतलब इसके अलावा कोई इशू नहीं है। मतलब अच्छे खासे सेंसिबल जो हमारे अकाबरीन हैं, वो सुबह से लेकर रात तक उनकी ज़िंदगी में एक ही दुख है, और वो ये है कि ये आदमी जेल में आता है, मेरी हुकूमत नहीं चली जाएगी, मेरा 45-47 खुल गया, इसका खुल गया, वो आगे हो गया, पीछे साइड पे कर दें एक चीज़ें, इस वक्त स्टेबिलिटी लेकर आ जाएं। और अच्छा वो PTI कह रहे हैं बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनसे देखिए ना, वो मौलाना साहब ने आज जो जिरगा किया है, ये एक रवायत थी, ये रवायत हमेशा से रही है। अमेरिकन भी जब आए थे ना 9/11 के बाद, उन्होंने लोही जरगा किया था, हामिद करज़ई भी लोही जरगे की थी, ज़ाहिर शाह को बुलाया था। एक उनका एक पूरा एक तरीक़ाकार है, सदियों पुरानी रवायत है, पख्तून जो उनका तरीक़ाकार है, और उसी के नतीजे में वहाँ फैसले। मैंने कहा ना कि ज़ाहिर शाह को और हामिद करज़ई और सारा उनको भी लोही जरगा करना, एक तरीका है पूरा, अमेरिका ने भी किया था। तो बात ये, फिर उसके बाद जमहूरियत लाने की कोशिश की, आखिर में वो सारा जो कुछ हुआ इतने सालों के बाद वो एक अलग कहानी है। लेकिन यह है कि आप उस मुल्क के अंदर जो है वो उस मुल्क की रवायात को लोग क्या सोच रहे हैं, और KP में तो बहुत, मुझे वो दिन याद है आज तक कि वो एक कोई दहशत गर्द होता था, उसके साथ 50 लोग, बच्चे औरतें शहीद हो जाते थे, तो कहते थे कोलेटरल डैमेज। उस वक्त जो यहाँ पे कोई बात नहीं, कोलेटरल डैमेज, हम इतना दबाव में थे। तो अल्लाह का शुक्र है वो दिन गुजर गए हैं। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी और सुकून लाने की ज़रूरत है, और अगर कहीं दहशत गर्दी हो रही है तो कैसे है उसको पिन पॉइंट करके, वो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वगैरह। लेकिन जो तासुर गया पहले बयानिए से, उसको अच्छा हुआ ख़त्म किया शहबाज शरीफ साहब ने, मज़ीद उसकी वजाहत करें, मज़ीद डायलॉग करें, और ये स्टेबिलिटी लेकर आएँ। किसी भी तरह से लाना स्टेबिलिटी इस हुकूमत या सेटअप या अरेंजमेंट या जो भी, उसके लिए ज़रूरी है, मुखालफिन के लिए ज़रूरी नहीं। अब आप उनको कहते रहे, वो देखें इनकी वजह से चीन नहीं आ रहा, इनकी वजह से ये नहीं हो, भाई तो आखिर में किस पे जाएगा? आप बैठे हो उनकी वजह से नहीं आ रहा, तो मतलब इसका कोई हल निकालेंगे ना आप।
तो सोल्यूशन तो हुकूमत को निकालना है, हल तो इनको निकालना है कि कैसे, और उनको भी ये देखना है कि हम ऐसी जगह पे ना ले जाएं सूरत हाल को जहां पर बिल्कुल ही रियासत का नुकसान हो। तो ये जो है ये मामलात को हल करना है। मैं क्लोज सिर्फ कर रहा हूँ ये 12 अक्टूबर 1967 के दो पेपर्स के ऊपर। एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स है और जिसके यकीन लोगों को नहीं आ रहा था कि che गुवेरा को मारा गया, तो ये फ्रंट पे, और फिर एनालिसिस आर्मी सेज कि che गुवेरा इज़ बरीड सीक्रेटली। और अगर इस पूरे एनालिसिस को आप पढ़ें तो उसमें यही है कि जी वो क्विक बरियल जो है वहाँ पे लैटिन अमेरिका में यूजुअल है, और उसको मार दिया गया 12 अक्टूबर 1967। बोलीविया को आप डिस्कस नहीं कर सकते जब तक इस बंदे का नाम सामने ना आए और उनकी तारीख को आप सामने ना रखें। 190 कूज हो चुकी हैं, 190 कूज। जी बहुत शुक्रिया।